ओम एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। इस विषय पे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी बातें की है जो हमें एकाग्रता कंसंट्रेशन का महत्व समझाती है। आइए देखें स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है। एकाग्रता समस्त ज्ञान का सार है, उसके बिना कुछ नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वो निरंतर भारी भूल करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मेरे विचार से तो शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा आरंभ करनी हो और इसमें मेरा बस चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनासक्ति का सामर्थ्य बढ़ाता और उपकरण के पूर्ण तथा तैयार होने पर उससे इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम है। जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी वो कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाते हैं, उसी प्रकार केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर विश्व में प्रकाश धारा प्रवाहित होती है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनके मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता के बारे में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता का परिणाम है। पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं उन्हें पता है यह कितना कठिन है। पशु एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता। मनुष्य में चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। हम लोगों के लिए ज्ञान लाभ का केवल एक ही उपाय है। निम्नतम मनुष्य से लेकर सर्वोच्च योगी तक को उसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है। यह उपाय है एकाग्रता। रसायनविद जब अपनी प्रयोगशाला में काम करते हैं तब वे अपने मन की सारी शक्ति को एकत्र कर लेते हैं, केंद्रीभूत कर लेते हैं और उस केंद्रीभूत शक्ति का मूल पदार्थों के ऊपर प्रयोग करते ही ये सब विश्लेषित हो जाता है और इस प्रकार ये उनका ज्ञान लाभ करने में समर्थ होता है। ज्योतिर्विद भी अपनी समग्र मनशक्ति को एकीभूत कर, केंद्रीभूत कर दूरवीक्षण यंत्रों से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते हैं, जिससे घूमने वाले तारे और ग्रहमंडल उनके निकट अपने रहस्य उद्घाटित करते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसको उपर्युक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। यह एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ प्राप्त करेंगे। यदि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए, उस पर कैसे आघात देना चाहिए, केवल यह ज्ञात हो गया तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल लेती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। तो स्वामी जी इस एकाग्रता को कैसे प्राप्त करें? ध्यान से, मेडिटेशन से। ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जितनी चाहे उतनी अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकता है। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा उसकी एकाग्र होने की शक्ति अवश्य बढ़ेगी और एकाग्रचित्त व्यक्ति ही बड़े बड़े कार्य कर सकता है।